मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। परमात्मा ने उसको इतनी शक्तियाँ दी हैं, लेकिन अगर हम प्रकृति में नज़र घुमाएं तो हमको कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ये मानते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो कमज़ोर हैं, हीन हैं। अगर हम शूरवीर और बहादुर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमको हमारे अंदर जो हीन भावना भरी हुई है उसको हटाना पड़ेगा और विजय के ही विचारों को अपने मन में लाना पड़ेगा और ये निश्चय करना पड़ेगा कि हम किसी से नहीं डरेंगे, कोई भी हमको डरा नहीं सकता, क्योंकि मैं कायर प्राणी नहीं हूँ। मेरी रचना में तो परमात्मा ने भय शब्द ही नहीं रखा। ऐसा सोचने से तो हम जो भी साहसपूर्ण कार्य करना चाहते हैं वो ज़रूर कर पाएंगे। यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी काम में, तो सबसे पहले तो हमको नाकामयाबी, कमजोरी, अयोग्यता, ये सारी बातें अपने मन से निकालनी पड़ेगी। यदि कोई हमसे कहता है कि तू तो मंद बुद्धि है, तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे अक्ल नहीं है, तो उसकी बात को मत सुनिए। दूसरे की ऐसी कोई भी प्रेरणा या सजेशन का अपने ऊपर प्रभाव न होने दीजिए। हार, हीन भावना, दारिद्र्य के दुष्ट विचार, इन सबको हमेशा के लिए अपने दिमाग से हटा दीजिए। जब तक विफलता के विचार यानी मैं कुछ नहीं कर सकता हमारे हृदय में आते रहेंगे, तब तक हम जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अयोग्यता, अविश्वास, आशंका, भ्रम, ये जो सारे विचार हैं इनको तो कुएं में फेंक दीजिए। जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ हमको नहीं चाहिए होती उसको कुएं में फेंक दो, तो कुएं में फेंक दो उसको। हृदय में से इस बात को हमेशा सबसे ऊपर रखिए कि मैं मंदबुद्धि नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ, मैं पथभ्रष्ट नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ। मुझ में वो साहस है कि मैं हर कार्य कर सकता हूँ। शक्ति की अगर इच्छा है तो सबसे पहले तो हमको कमजोरी के विचारों को भुलाना पड़ेगा। अगर हम स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमको बीमारी के विचारों को हटाना पड़ेगा। अगर हम दिन भर ये सोचेंगे कि मैं तो स्वस्थ नहीं हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है, तो फिर आप वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि हमारे विचारों का ही हमारे जीवन पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। अगर हम स्वास्थ्य प्रदायक विचारधारा बनाएंगे तो हमारा अगर कुछ शरीर में तकलीफ़ होगी भी ना तो वो भी ठीक हो जाएगी। कहते भी हैं ना, सुबह अगर आप उठो तो सबसे पहले तो आप परमात्मा को नमन करके अपने मन को ये भाव दीजिए कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, मैं हर कार्य कर सकता हूँ। फिर देखिए आपका दिन कितना अच्छा जाता है। स्वास्थ्य का भाव रखना है और हमको बात भी ऐसे भावों को धारण करके करनी है, क्योंकि आजकल किसी के साथ बैठो तो सही शुरू हो जाते हैं, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहाँ दर्द है, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है। हर वक्त उनके मुख पर कमजोरी वाले भाव, कमजोरी वाले विचार, कमजोरी वाले ही शब्द रहते हैं। जैसे अगर हम प्रेम चाहते हैं कि मुझसे सब प्रेम करें या मैं सबसे प्रेम करूं, तो सबसे पहले तो मुझे अपने अंतर में से ईर्ष्या, क्रोध, निंदा, कड़वाहट, ये सारे भाव हटाने पड़ेंगे, तभी तो मैं किसी से प्रेम कर पाऊंगा। क्योंकि प्रेम करने के लिए सबसे पहले मेरे अंतर में प्रेम होना ज़रूरी है। अगर हम शांति चाहते हैं तो हमको बाहर के वातावरण को भी शांत करना पड़ेगा। ना किसी से बहसबाजी करनी है, ना किसी से ज़्यादा बोलना है, ना किसी तरह का वहम पालना है, तभी तो हम शांति से बैठेंगे। जीवन में हम सकारात्मक विचारों को ही प्राथमिकता दें और उन्हीं का चिंतन करें। जैसी हमारी अभिलाषा है, यानी हमारी इच्छाएं तो अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर मनुष्य अच्छा बनना चाहता है, साहसी बनना चाहता है, बहादुर बनना चाहता है, तो ये विचार क्यों नहीं देते? इन विचारों को हमको अपने हृदय के कोने कोने में भरना है कि मैं शूरवीर हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं हर कार्य कर सकता हूँ। अगर हम प्रतिकूलता के विचार करेंगे, वैसी भावनाएं रखेंगे, तो वो तो फिर हमारे जीवन को बर्बाद ही करेंगी।
अपने को नीच, दुखी, दीनहीन समझकर या रोगी समझकर, क्योंकि ये चीज़ तो आजकल सबसे पहले लोगों के दिमाग में है कि मैं रोगी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अगर हम ये विचार रखेंगे, दीन मानेंगे, अपने को हीन मानेंगे, दुखी मानेंगे, रोगी मानेंगे, तो हम अच्छे उत्तम तत्वों की, सुख की, शांति की, आनंद की प्राप्ति कैसे करेंगे? क्योंकि दुख, दरिद्रता और असफलता उस व्यक्ति से सदैव दूर रहती है जो इसका स्वागत नहीं करता। यानी अगर हम दुख को याद नहीं करेंगे तो दुख आएगा भी नहीं। अगर हम दुख को याद करेंगे तो दुख भी सोचेगा भाई मेरे को याद कर रहा है। वो कहते हैं ना कि संसार में हम किसी को याद करते हैं तो वो व्यक्ति आ जाता है। तो हम भी दुखों को याद करेंगे तो दुख आ जाएगा, क्योंकि कहते भी ना दुख वहीं आता है जो उसका स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है। और अगर हम उसका स्वागत नहीं करेंगे, उसके बारे में विचार नहीं करेंगे, उसके बारे में बातें नहीं करेंगे, तो वो भी हमसे दूर हो जाएगा, हमसे मुख मोड़ लेगा। दुनिया उसी की है जिसने दुनिया के प्रकाशमय अंश को देखा है, ना कि अंधकारमय तत्व की तरफ ही नज़र डाली है। जीवन में अगर हम निराशाजनक बातों की तरफ देखेंगे, नेगेटिविटी ही हर मनुष्य में या प्रकृति में तलाशेंगे, तो वो तो फिर हम भी वैसे बन जाएंगे। आप खुद को भी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करिए और बाहर भी अच्छा ही देखिए।